बहुत सारी चीजें हमें दिक्कत करती हैं, हम उनको कैसे अपनी लाइफ में से खत्म कर सकते हैं? जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनको कैसे बदल सकते हैं? जो चीजें हमें पसंद है और हमें नहीं मिल रही, हम उनको अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकते? टॉपिक हमारा है आध्यात्मिकता से अपना जीवन कैसे बदले। आध्यात्मिकता से अपना जीवन बदलना एक अनुभवशील और आनंदमय सफर है। अनुभवशील, आपको एक्सपीरियंस होंगे, आपके पुराने एक्सपीरियंस भी होंगे और आपको नए नए अनुभव भी होते रहेंगे। और आनंदमय, आनंद भी आएगा आपको, जिसमें व्यक्ति अपनी गहराइयों को समझता है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से एक न्यू डायमेंशन एक आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगी। अभी तक हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, उन सब के अलावा एक न्यू डायमेंशन आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगी। और यही चीज ये कहती है कि कई बार हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं और इसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। किस किस को लगता है कि हम अपनी एक ही जैसी सोच, एक ही जैसे दायरे में, एक ही जैसे रोज की चीजों में, एक ही जैसी जो हमें बचपन से चीजें मिली हुई है, अगर हम परेशान हैं तो हम परेशानी के साथ हम चल रहे हैं। कितने लोग इसके साथ यस करते हैं, मानते हैं कि ऐसा है, कि उनकी लाइफ में ऐसा है, कि हम अपने दिमाग के बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं, कि हम लोग अपने अपने दिमाग के, जो हमारे दायरे अपने बने हुए हैं, अपनी लिमिट्स बनी हुई है, कि हम उन्हीं के अंदर कैद होकर रह गए हैं। दिमाग के दायरे के अंदर कितनी सारी चीजें हम लेके चलते हैं। हम अपने अपने ही कुछ लिमिट्स बना के रखते हैं, कुछ अपने ही किले बना के रखते हैं, हम कुछ अपनी ही दायरे बना के रखते हैं, जिसके अंदर हम ये सोच लेते हैं कि हम किस तरह के हैं, हम क्या है। हम अपने ही झूठे कई बार ख्याल बना के रख लेते हैं। हम कई बार, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हम मान के चलते हैं कि हम बीमार हैं, टेस्ट कराओ सारे ठीक आते हैं। हम कई बार ये मान के चलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये मान के चलते हैं हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और हम उस दायरे के अंदर कैद होकर रह जाते हैं। और सारा दिन उसी को जपते जपते रटते रटते क्या होता है कि हम उस चीज के अंदर, शायद झूठे से शुरू होती है चीज, ये वहम से शुरू होती है, लेकिन ये चीज धीरे धीरे सच होनी शुरू हो जाती है। पर हम उस चक्रव्यूह को, उस तिलस्म को तोड़ नहीं पाते और उसके बीच में रह जाते हैं। और उसके बाद जो चीज आती है आपकी ये, अब ये जो है आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लोग उस तरह नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से उनकी इनकम बढ़ रही है। आपके पास, उनके पास धन तो है लेकिन आंतरिक शांति नहीं है। कैसा है, लगता है कि इनकम बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, सब चीजें जो हमें मिलनी चाहिए मिल रही है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं है। पैसा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले पैसे कम होते थे, मकान छोटे होते थे, टीवी एक होता था, शायद नहीं भी होता था, एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, छतों पे लोग सोते थे। जिन लोगों ने देखा है, शायद अभी आज की कल की जनरेशन जो मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ सालों के बाद ये बेकार हो जाएंगी। तभी ऐसा होगा कि होता था। लेकिन अभी भी कुछ लोग आप में से ऐसे बचे होंगे जिन्होंने चीजें देखी होंगी अपने बचपन में। पैसा कम होता था लेकिन खुशियां ज्यादा होती थी। कई हजार सालों के कंजिक्यूटिव उन्नति, इवेल्युएशन के बाद एक ऐसा वक्त आ गया है कि लगभग हर इंसान के पास भर पेट खाना और सर पर छत है। पहले ना एक दिक्कत होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी दिक्कत नहीं है, कपड़ा दिक्कत नहीं है, और काफी हद तक मकान भी दिक्कत नहीं है। आज की डेट में कुछ लोग हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, लेकिन मकान भी दिक्कत नहीं है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपनी जीवन में संतुलन, मीन्स की बैलेंस लाइफ और आंतरिक शांति, इनर पीस खो चुके हैं। हम अपने जीवन में वो तालमेल नहीं बिठा पाते जिसकी हमें जरूरत है। तालमेल हेल्थ के साथ, तालमेल पैसों के साथ, तालमेल रिलेशनशिप के साथ, तालमेल अपनी फैमिली में, अपने आसपास के लोगों के साथ हम नहीं बना पाते जिसकी हमें जरूरत है। दुनिया की कोई और सुख इस आंतरिक शांति की जगह नहीं ले सकती। क्या आपको लगता है कि कोई और सुख, किसी भी तरह का कोई और सुख अगर ऐसा हो कि जो इसकी जगह ले ले? इनर पीस हम कहें कि हमें ना मिले, लेकिन इसकी जगह कोई और ऐसा सुख है जो इनर पीस की जगह पे भी काम करता है, वो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब स्पिरिचुअलिटी कैसे इन चीजों को बदलती है, कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कहां पे हम अपनी इन सब चीजों के साथ अटके हुए हैं, कि ऐसी ऐसी क्या क्या चीजें हमारे साथ हैं जहां पे हम इन सब चीजों के साथ अटके हुए हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि अध्यात्म हमें इन सब चीजों के साथ कैसे जुड़ना सिखाता है, इन चीजों में से बाहर निकलना सिखाता है, और जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनको कैसे बदलना सिखाता है। क्योंकि हमारी हर चीज का, अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में साइंस, कि हर चीज के पीछे साइंस है, और इसी तरह से इंसान के साथ हर तरफ से जुड़ी हुई हमारी एक चीज है स्पिरिचुअलिटी, हमारा अध्यात्म। उसके बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है।
अगर हम आध्यात्मिक रास्तों पे नहीं चल रहे और हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम आनंददायक अवस्था में रहना चाहते हैं, हम एक अच्छे परिवार में रहना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। धार्मिक होना एक अलग चीज है कि हम धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम धर्म कर्म करते हैं, लेकिन क्या सच में धर्म कर्म करने वाले लोग जो बहुत ज्यादा धार्मिक है, क्या वो सुखी है, क्या वो खुश है? लेकिन आध्यात्मिक इंसान आपको कभी दुखी नहीं मिलेगा, कभी परेशान नहीं मिलेगा। ये फर्क है हमारे धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में, रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में। हम जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं, अध्यात्म की एक अवस्था तक पहुंच जाते हैं, हम उसके आसपास भी पहुंच जाते हैं, तो भी हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद बारी आती है ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स आपको दाता बनाता है, भिख मंगा नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुना आप सभी ने? ये किस किसने नहीं सुना? वो एक बार नो लिख दो जिन्होंने नहीं सुना। जिसको नहीं पता, जिसने पहली बार ये पढ़ा है, ये जिसको नहीं पता, हाँ सभी ने पढ़ा है, ये सभी ने सुना है। ये बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कुछ शब्दों में मिल गई जीवन भर की सीख। जीवन भर की सीख मिली, न हाथ पसारो। जीवन भर की सीख मिली, न हाथ पसारो। मेहनत करके जीवन अपना भाग्य सुधारो। मेहनत से टूटेंगे असफलता के सारे किले। मेहनत से टूटेंगे असफलता के सारे किले। तुम खुद बोलोगे फिर, बिन मांगे मोती मिले। कितनी बड़ी सीख है इसके अंदर, इसे 4 पंक्तियों में कितनी बड़ी सीख है। अब हम क्या करते हैं? मंदिर में मूर्ति के सामने, अपने जान पहचान वालों के सामने, अपने से ज्यादा अमीर लोगों के सामने, डॉक्टर के सामने, टीचर के सामने, या फिर रिश्तेदारी में अपने रिश्तेदारों के सामने, और हम जिसको चाहते हैं उसके सामने हम क्या करते हैं? भिखारी बनते हैं, हाथ पसारते हैं। हाथ पसार के जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, जो हमें मिलना चाहिए, हम वो नहीं मांगते, हम भीख मांगते हैं। और ये सच्चाई है कि बिन मांगे मोती मिले, कि जब नहीं मांगोगे तो मोती मिलेगा। मेहनत करोगे, नहीं मांगोगे, जो आपको चाहिए उसके लिए काम करोगे, तो वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। लेकिन जब मांगना शुरू कर दोगे, मांगने का मतलब है कि हम इतने कैपेबल नहीं है, हम अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझते कि हम कुछ कमा पाए, हम कुछ अर्न कर पाए, कुछ अर्जित कर पाए, हम कुछ क्रिएट कर पाए। जब हम इन सब चीजों से पीछे हट जाते हैं ना, कि या तो हम करना नहीं चाहते, आलसी हो जाते हैं, या हम कर्म नहीं करना चाहते, तो क्या सबसे अच्छा लगता है? मांगना, कि चलो मांग लेते हैं। मांगने पे एक बार 2 बार मिल जाता है और वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इजी लगता है, कंफर्ट जोन होता है ना उसमें। किया कुछ भी नहीं, मांगा, मिल गया। तो वो मांगने से क्या हुआ? हैबिट बन गई। जीवन भर की सीख मिली, ना हाथ पसारो। मत पसारो हाथ किसी के आगे, किसी के आगे हाथ नहीं पसार ले। मेहनत करके जीवन अपना भाग्य सुधारो। मेहनत कैसी मेहनत? किस तरह की मेहनत? मेहनत ये नहीं कि आप कल को शुरू हो जाओ कि एक मजदूर के साथ लग गए, ईंटें उठानी शुरू कर दी, मेहनत करनी शुरू कर दी, कस्सी चलानी शुरू कर दी। मेहनत वो नहीं। मेहनत कैसी? जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी जिंदगी में आपकी नीड है, जिस जिंदगी के मुकाम पर यूनिवर्स ने आपको भेजा है, जिस लेवल का बना के यूनिवर्स ने आपको भेजा है, हमने उस लेवल की मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है? कि मेरे रिश्ते खराब है, मुझे अपने रिलेशन ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ सोचना नहीं है, इंप्लीमेंट करना है। हमें सिर्फ प्लानर नहीं बनना, एक्शन टेकर बनना है। हमने एक्शन भी करना है। इसके बाद मुझे लगता है हेल्थ ठीक नहीं है मेरी। अब डॉक्टर के पास आप पीछे पीछे भागते रहोगे, भीख मांगते रहोगे कि ठीक कर दो, ठीक कर दो, लेकिन अगर आप खुद ही कुछ नहीं करोगे तो बार बार बीमार होते रहोगे। डॉक्टर एक चीज को एक बार ठीक कर देगा, लेकिन आप फिर वही प्रॉब्लम लेके अगर दोबारा जाते हो तो उस बार प्रॉब्लम आपकी पहले जैसी नहीं रहेगी, उससे बहुत ज्यादा और खराब होके आपके सामने आएगी। तो मेहनत किस तरह की करनी है? मजदूरों वाली मेहनत नहीं करनी। मेहनत करनी है समझ के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, होश में रह के कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे किस पॉइंट के ऊपर अपना काम करना है, क्या काम करना है, ये मेहनत करनी है। मेहनत करके जीवन अपना भाग्य सुधारो। मेहनत से टूटेंगे असफलता के सारे किले। मेहनत से, आपकी प्लानिंग से, आपकी माइंडफुलनेस के साथ, आपके किए हुए प्लानिंग से असफलता के किले टूटेंगे। आप देखोगे कहां कहां आप असफल हो। आप अभी बैठ के एक बार
अपने माइंड में 1 मिनट लगाओ, 60 सेकंड बहुत होते हैं। अब देखो कि आप किस असफलता के साथ आप जी रहे हो, क्या ऐसी आपको सफलता मिली जिसके साथ आप जी रहे हो। समझ में आती है कुछ चीजें। अगर आपको लगता है कि मेरी एक असफलता है, मैं एक जगह पे असफल होता हूँ बार बार, 2 जगह पे होता हूँ, 3 जगह पे होता हूँ, मेरी इस चीज की असफलता है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरे पास हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे बच्चे, हमारी फैमिली में वो सब चीज नहीं है। अब लिखो मुझे कि एक चीज में, 2 चीज में, 3 चीज में कितने पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जिनमें आप असफल हो, आपको सफलता किसकी चीज में मिलती है। सोचो, क्योंकि जब तक हमें पॉइंट नहीं बताओगे, हम अपने साथ पर्टिकुलर नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा हमने करना क्या है। और अभी तक यही होता आ रहा है। हम सारा दिन परेशान रहते हैं, हमारी कितनी उम्र निकल जाती है किसी ना किसी चीज को लेके परेशानी में, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे साथ है क्या, प्रॉब्लम क्या है। और जब तक हम पर्टिकुलर नहीं होंगे किसी एक चीज को लेके कि हमें दिक्कत क्या है, हमने किस तरफ अपने फोकस करना है, हम तब तक उसका इलाज भी क्या करेंगे, उस चीज के ऊपर काम भी क्या करेंगे। आज आप ये सोचो कि किन किन चीजों में आपको सफलता मिलती है। क्या आपके ज्यादा बोलने से, क्या आपके ज्यादा सोचने से, क्या आपके ज्यादा खाने से, क्या आपके ज्यादा खर्च करने से। इनमें से क्या ऐसी चीज है, क्या रीजन क्या है। और ये रीजन तब समझ में आएगा जब सबसे पहले आप अपनी असफलता देखोगे कि क्या मेरी हेल्थ खराब है, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मेरे रिश्ते मेरे साथ अच्छे नहीं है, मेरे रिश्ते खराब है। किस लाइफ के किस पार्ट के अंदर आपको सफलता मिलती है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमने करना क्या है। क्योंकि अक्सर हम अपना टाइम निकाल देते हैं किस चीज में, हमें पता नहीं लगता। आज एक बार समय लगाओ कि हमने यूनिवर्स के साथ मिलके, स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने जीवन को बदलना है। लेकिन जीवन में बदलना क्या है, ये तो पता हो, ये तो चीज क्लियर हो कि बदलना क्या है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, शोले, उसमें वो बसंती मैडम थी, वो कहती है कि बसंती समझा तो दे, पर उसको ये तो बताओ कि समझाए क्या। है ना शोले का डायलॉग। ये हमारे साथ होता है अक्सर कि बदलना तो हम चाहते हैं, लाइफ बदलना चाहते हैं, बहुत परेशान है, लेकिन ये तो बताओ कि बदलना क्या है। ये नहीं पूछते बदलना कैसे है, बदलना क्या है, ये हुआ क्या है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा। जब तक हम इस चीज पे नहीं आएंगे आज कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरी असफलता कहाँ है, मैं असफल कहाँ हूं। ओवर थिंकिंग, मैं फिर रिपीट करता हूं, ओवर ईटिंग। क्या चीज ओवर हो रही है या क्या चीज बिल्कुल नहीं हो रही। बिल्कुल, या तो अब बहुत हाई लेवल पे चीजें जा रही हैं या बिल्कुल लो लेवल पे जा रही हैं, हो ही नहीं रही है। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा, हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। अब नीचे की येलो वाली जो लाइन है, ये आप तक आ रही होगी। परिश्रमी और योग्य व्यक्ति को परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है, जबकि भिखारी घर घर घूमते हैं, उनको मांगने पर भी भीख नहीं मिलती। इस लाइन का सीधा साधा मतलब नहीं है जो आपके सामने है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है, और आप ये बोल दो कि सर, कि जो आदमी मेहनत करता है उसको मिल जाता है, भिखारी घूमते हैं उसको भीख नहीं मिलती, ऐसा नहीं। इसमें देखो कि परिश्रम करने वाला कौन है और भिखारी कौन है। अपने आप को लेके देखो कि हम किस जगह पे हैं। कहीं हम उस भिखारी जैसे तो नहीं है कि हम हर किसी के पीछे घूम रहे हैं, फोन कर करके, मैसेज कर करके हम हर एक को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो भी मिलता है हमें, बाई चांस किसी का अगर हमें फोन आ जाता है और वो सोचता है कि यार गलती कर रही है इनको फोन करके, कि आज ये बंद करें, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि गलती से फोन बजा और आप शुरू हो गए, आप किसी के घर गए और आप जाके शुरू हो गए अपनी जितनी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम, पिटारा खोल दिया अपने पूरे का पूरा अपना, कि आज यहाँ सारी की सारी समस्याएं उड़ेल के जानी है। वो आती है ना सुबह सुबह गाड़ी, हरियाणा में आती है, मुझे बाकी नहीं पता, कि गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। तो हम वो काम करते हैं, हम अपनी गाड़ी घर से भर के लेके जाते हैं, जिसके घर भी जाते हैं वो जाके पलटनी शुरू कर देते हैं। ये वो चीज है, ये कि परिश्रम करने वाला कौन है। ये जो किसी को बोल नहीं रहा, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा, वो चुपचाप अपनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कि मेहनत करना शब्दों में ज्यादा बोलने से
अच्छा है, वो मेहनत कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, अपने रिश्तों को सुधारने में, पैसों को सुधारने में, हेल्थ को सुधारने में, अपनी सोशल रेपुटेशन बनाने में, अपने आप को जो उसने चाहा बनाने के लिए कि मैंने बनना है, उसको बनाने के लिए वो एक लेवल तक पहुंच गया, मेहनत कर रहा है वो। लेकिन दूसरा इंसान क्या कर रहा है? केवल और केवल सिर्फ लोगों को अपनी समस्याएं बता रहा है, काम नहीं कर रहा, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं, कोई सोच भी नहीं कि करना क्या मैंने, किसी तरह की, केवल और केवल सोच ये करना है कि बस इसके घर चलो, उसके घर चलो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, आज इसको बताएंगे, आज उसको बताएंगे, ये मीन्स के रहने नहीं देंगे किसी को। तो ये हमने देखना है कि हम कौन से वाले कैटेगरी के अंदर हम लोग आते हैं।